बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड। एक स्विच के ज़रिए मैं 3 सॉकेटें कंट्रोल करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे पास एक शीट है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्विच है, बटन है, ठीक है। इसकी मैंने अपनी सेटिंग कर लेनी है, जिस तरह भी आपने करनी है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको इस तरह कर रहा हूँ। ये सॉकेट है, ठीक है। इसकी फिटिंग के पेच पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने इसकी फिटिंग के पेच लगा लेने हैं। एक्सटेंशन लीड के लिए या कोई बोर्ड वगैरह है, आपने अगर अपने घर का बोर्ड रिपेयर करना है तो उसका न्यूट्रल फेस की वायरिंग किस तरह करते हैं इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह आपने ग्लास की मदद से इसकी फिटिंग के नट जो है ना वो टाइट कर लेने हैं। इसकी वायरिंग नहायत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ ये 2 तारों के पीस आपको चाहिए। तो ये हमारा अभी फिटिंग तैयार हो गई है। एक स्विच है मेरे पास और 3 सॉकेटें हैं। तो इसकी वायरिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस एक बटन से मैंने ये तीनों सॉकेटें कंट्रोल करनी है। यानी इस एक स्विच की मदद से तीनों सॉकेटें ऑन ऑफ होंगी। तो चलते हैं वायरिंग की तरफ। वायरिंग के लिए आपने क्या करना, इसके लिए लोन से पेच है स्विच के और सॉकेटों के आपने खोल लेने हैं। आपने बटन का और इस सॉकेट की, क्योंकि दोनों की बैक साइड सेम है, तो आपने स्विच की और ये सॉकेट की बैक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना जब आपने वायरिंग करनी है, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले हम अपनी सॉकेटों की वायरिंग करते हैं, ठीक है। ये मेरी तीनों सॉकेटें हैं, 1 2 3, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके तीनों ऊपर वाले पॉइंट्स या नीचे वाले कोई भी आपने खोल लेने और एक तरह की एक तार लेनी है। उसके ऊपर से इंसुलेशन आपने उतार लेनी है। कोशिश करें आप 3 नती तार लें, ठीक है। आपने क्या करना, इन तीनों को आपने इस तरह, ये तीनों सॉकेटें हैं, तीनों पे आपने इसमें तार इसके अंदर करके ना आपने इसके पेज को टाइट कर देना, ठीक हो गया। ये मेरी सॉकेटें हैं तीनों। मैंने इसके तीनों के ऊपर वाली पॉइंट जो है ना वो शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है, एक 3 नती तार के साथ। अब आपने क्या करना, आपके पास कोई भी मेन तार हो, अगर बोर्ड की है या फिर आपने वो एक्सटेंशन बनानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना, अगर एक्सटेंशन बनानी है तो इसके बोर्ड में से आपने ये मैंने बोर्ड लिया। आप बड़ी तार भी ले सकते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ये तार लिया 2376 4076 की 2 कोर, कोई भी तार ले सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक आपने क्या करना, अब मेरी एक वायर जो सी ना इस पे आ जाएगी, सॉकेट के ऊपर वाले जो से पॉइंट हमने शॉर्ट किए थे ना वहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये न्यूट्रल आ जाएगी हमारी। तो न्यूट्रल का हमारा जो सा ना ये सर्किट कंप्लीट हो गया एक वायर का, ठीक है। अब एक वायर रह गई है, इसके मैं सर्किट अब करता हूँ। इसके लिए भी आपने क्या करना, एक इस तरह की 3 नती की तार ले लेनी है। उससे आपने इस तरह के ऊपर से इसके इंसुलेशन उतार देना, ठीक है। आपने क्या करना, ये तीनों सॉकेटें, ठीक है, इन तीनों सॉकेटों का आपने इसमें भी आपने इन तीनों को, क्योंकि तीनों को हमने एक बटन से चलाना है, तो इन तीनों को भी आपने इस तरह शॉर्ट कर लेना, ठीक है। शॉर्ट का मतलब ये है कि इनको कॉमन कर लें, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक स्विच रह गया, बटन रह गया। सॉकेटें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ऊपर वाले तीनों पॉइंट पे हमने तार डाल के उसके न्यूट्रल लगा दिए और नीचे वाली तीनों पे हमने तार लगा के कॉमन कर दिया। अब इस स्विच के कनेक्शन हमने करने हैं। स्विच के कनेक्शन का क्या तरीकाकार है, आपने क्या करना है, आपने एक मेन तार आपकी जो सी है फेज वाली, ठीक है,
आप कोशिश करें कि फेस को स्विच पे ही लगाया करें। ठीक है, ये मैंने ये फेस की तार में इसको लगा दी स्विच को। अब इसका क्या तरीकाकार है ये देखें। करंट अभी यहाँ तक है, ठीक है, इन सॉकेटों में नहीं है। ठीक है, जब हम ये स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो करंट इधर से इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट से अब क्या है, इनको न्यूट्रल तो मिली हुई है लेकिन फेज नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम चलाने के लिए हमें 220 की ज़रूरत होती है। तो नेगेटिव तो ये मिल गई है लेकिन इसका फेज नहीं है। ठीक है, फेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप लगा के इन पॉइंटों को दे देंगे, इन सॉकेट के इन पॉइंटों को दे देंगे। ये एक लूप ले लें आप, इस तरह की छोटी तार का लूप बना लें। ठीक है, आपने इस बटन के नीचे, ये मेरे बटन है, ठीक है, ये बटन के निचले वाले पॉइंट पे आपने लगा देनी है। और नीचे वाली पॉइंट, क्योंकि ऊपर आपने न्यूट्रल दी हुई है, ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना कि ये सॉकेटों के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दी हुई है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अब क्या कर, क्योंकि यहाँ पे हम जब शू लगाएंगे तो उस पर 220 की सप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रल ये मिली हुई है। तो फेज़ के लिए मैंने ये किया, फेज़ का हमारा मेन ये है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज़ इधर आएगा, इधर के लिए। उसके बाद हमने ये लूप एक ले लिया और लूप को हमने सॉकेटों के नीचे वाले पॉइंट के साथ लगा देनी है इस तरह। तो आप सर्किट को समझ लें, ये फेज़ है, ये इस पे टेस्टर का आमतौर पर ऑन होता है। ठीक है, टेस्टर, जब ये स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट नहीं होगा। ठीक है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने से क्या होगा, करंट इधर से इस पॉइंट पे आएगी और इस पॉइंट से इन तीनों सॉकेटों को, ये नीचे वाली, इन तीनों सॉकेटों को सप्लाई मिल जाएगी, फेज़ मिल जाएगा। न्यूट्रल ऑलरेडी उसको डायरेक्ट मिला हुआ, तो हमारी जो भी चीज़ हमने इस सॉकेट में लगाई हुई है वो ऑन हो जाएगी। तो हम इसको बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। ये मेरे पास 220 का बोर्ड है, तो मैंने एक मीटर लिया इसको चेक करने के लिए। आपने क्या करना है, मीटर की नाप को 220 पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, ये मेरा 220 वोल्ट 227 वोल्ट आ रहे हैं बोर्ड पे। तो ये जो बोर्ड मैंने तैयार किया, ठीक है, इसको मैं इस पे लगाऊंगा। स्विच ऑन हो गया। अभी ये देखें, इसका स्विच ऑफ है। ठीक है, हमारे पास कोई वोल्टेज नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूंगा, ये देखिए मेरे पास सप्लाई आ गई है। ठीक है, ये तीनों सॉकेटें इस बटन के साथ कंट्रोल हो गई हैं। इसमें भी आ गया, इस सॉकेट में भी सप्लाई आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करूंगा, ये देखिए सारा में सप्लाई ऑफ हो गई है। तो इस तरह का ये आसान सा सर्किट है। ठीक है, इसमें अगर आपको किस चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपका मिलती रहे।